आज का इंसान रात में मोबाइल, सोशल मीडिया और तनाव में इस कदर फंस चुका है कि उसकी नींद का पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। देर रात तक स्क्रोलिंग और बिंज वॉचिंग अब आदत बन चुकी है, जिससे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी तरह असंतुलित हो जाती है। नतीजा यह होता है कि सुबह उठना एक संघर्ष बन जाता है। आंखें भारी रहती हैं, मन चिड़चिड़ा होता है और पूरे दिन फोकस की कमी महसूस होती है। एक ऐसा ही व्यक्ति है जो रोज अलार्म लगाता है, लेकिन हर सुबह उसे बंद करके फिर सो जाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी जिंदगी पर असर डालने लगती है। काम में मन नहीं लगता, ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह खुद से निराश रहने लगता है। लेकिन एक दिन उसे एहसास होता है कि अगर कुछ बदलना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। तभी उसे ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में पता चलता है। सुबह 3:30 से 5:30 के बीच का वह समय, जिसे देवताओं का समय कहा गया है। यह वह पल होता है जब वातावरण सबसे शांत और शुद्ध होता है और दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। आध्यात्मिक रूप से यह समय ध्यान, जप और सकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे शक्तिशाली माना गया है, जबकि वैज्ञानिक रूप से भी इस समय ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है और शरीर के हार्मोन संतुलित तरीके से काम करने लगते हैं। उसे धीरे धीरे महसूस होता है कि अगर वह इस समय को खो देता है तो वह जीवन का सबसे कीमती हिस्सा खो रहा है। वह अचानक 4 बजे उठने की कोशिश नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे अपने समय को बदलना शुरू करता है। पहले 8 बजे उठता है, फिर 7, फिर 6 और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है। साथ ही वह अपनी रात की आदतों को भी बदलता है। सोने से पहले मोबाइल कम करता है, हल्का भोजन करता है और एक निश्चित समय पर सोने की कोशिश करता है। अब उसके पास सुबह उठने का एक उद्देश्य है जो उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता है। धीरे धीरे उसका शरीर इस नए रूटीन को अपनाने लगता है। अब जब वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है तो उसकी सुबह पूरी तरह बदल जाती है। उठते ही वह पानी पीता है, ध्यान करता है, प्राणायाम करता है और हल्की एक्सरसाइज से अपने शरीर को सक्रिय करता है। सुबह का शांत वातावरण, पक्षियों की आवाज और हल्की रोशनी उसे एक नई ऊर्जा से भर देती है। यही समय वह अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाता है, क्योंकि इस समय उसका फोकस सबसे ज्यादा मजबूत होता है। शुरुआत में यह सब आसान नहीं था। कई बार उसे नींद आती थी, मन बहाने बनाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे 21 से 30 दिनों में उसका शरीर इस आदत में ढल गया। अब यह सिर्फ एक प्रयास नहीं, बल्कि उसकी लाइफस्टाइल बन चुकी है। उसका शरीर ऊर्जावान रहने लगा है, उसका फोकस बेहतर हो गया है और उसके मन में शांति आ गई है। जो व्यक्ति पहले हर सुबह हार जाता था, अब वही हर दिन को जीतने लगा है। अब वह समझ चुका है कि असली बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे कदमों से आता है। जो व्यक्ति अपनी सुबह को जीत लेता है, वह अपने पूरे दिन को जीत लेता है, और जो अपने दिन को जीत ले, वह अपनी पूरी जिंदगी को जीत सकता है। रात का समय है, शहर की रोशनी चमक रही है, हर घर के अंदर एक जैसी कहानी चल रही है। एक युवक आरव अपने बिस्तर पर लेटा है। कमरे में अंधेरा है, लेकिन उसके चेहरे पर मोबाइल की नीली रोशनी पड़ रही है। एक वीडियो खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। वह सोचता है, बस ये आखिरी वीडियो। लेकिन यह आखिरी कभी आखिरी नहीं होता। समय धीरे धीरे गुजरता है। 12 बजते हैं, फिर 1, फिर 2 और आखिरकार बिना जाने वह सो जाता है। सुबह होती है, अलार्म बजता है, लेकिन उसकी आंखें भारी हैं। वह मोबाइल उठाता है और स्नूज दबा देता है। बस 5 मिनट, लेकिन वही 5 मिनट 40 मिनट बन जाते हैं। जब वह उठता है तो शरीर थका हुआ है, दिमाग भारी है और मन में सिर्फ एक ही बात चलती है, आज भी मैं जल्दी नहीं उठ पाया। यह सिर्फ आरव की कहानी नहीं है, यह आज के लाखों लोगों की सच्चाई है। असली समस्या सुबह जल्दी न उठ पाने की नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली बिगड़ चुकी है। देर रात तक मोबाइल, तनाव और लगातार उत्तेजित दिमाग हमारी प्राकृतिक घड़ी को पूरी तरह बिगाड़ देता है। हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी होती है जो तय करती है कि हमें कब सोना है और कब उठना है।
लेकिन जब हम रात को देर तक जागते हैं तो यह संतुलन टूट जाता है। धीरे धीरे इसका असर हमारे मन और शरीर दोनों पर दिखने लगता है। फोकस कम हो जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है और हम अपनी दिशा खोने लगते हैं। एक दिन आरव अपने काम पर बैठा होता है, लेकिन उसका मन कहीं और होता है। उसे डांट पड़ती है और वह चुप रह जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि उसका फोकस कहाँ खो गया। उसी रात वह छत को देखता हुआ सोचता है, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी खो रहा हूँ? और यहीं से एक बदलाव की शुरुआत होती है। अगली सुबह जब पूरी दुनिया सो रही होती है, प्रकृति धीरे धीरे जाग रही होती है। सुबह के 4 बजे का समय, चारों ओर शांति, हवा में ठंडक और एक अजीब सी पवित्रता। आरव इस बार अलार्म से पहले उठता है। वह खिड़की खोलता है और ताज़ी हवा को महसूस करता है। पहली बार उसे सुबह का असली एहसास होता है। यह वही समय है जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। सूर्योदय से पहले का वह समय जब वातावरण सबसे शांत और शुद्ध होता है। इस समय दिमाग सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है और आत्मा सबसे ज्यादा जागरूक। यही कारण है कि प्राचीन समय में ऋषिमुनि इसी समय उठते थे। विज्ञान भी यही कहता है कि इस समय शरीर और दिमाग अपनी सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं। ऑक्सीजन का स्तर ज्यादा होता है, दिमाग फ्रेश होता है और शरीर धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। आरव अब हर दिन इस समय को महसूस करने लगता है। वह शांत बैठता है, अपनी सांसों को महसूस करता है और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। पहली बार उसे लगता है कि वह खुद से मिल रहा है, लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। उसे अपनी आदतें बदलनी पड़ी। उसने अचानक 4 बजे उठना शुरू नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे अपने समय को बदला। पहले 7 बजे, फिर 6:30, फिर 6, और धीरे धीरे उसका शरीर इस नए रूटीन में ढलने लगा। उसने अपनी रात को भी बदला। सोने से पहले मोबाइल बंद करना, हल्का खाना और दिमाग को शांत करना, यह सब उसकी नई दिनचर्या का हिस्सा बन गया। कई बार ऐसा भी हुआ जब सुबह उठना बहुत मुश्किल लगा। शरीर ने कहा आज नहीं, लेकिन उसने खुद को उठाया। और यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे उसकी आदत बनते गए। अब सुबह उसके लिए एक बोझ नहीं रही। वह उठते ही पानी पीता है, ध्यान करता है, गहरी सांसें लेता है और हल्का व्यायाम करता है। जैसे जैसे सूरज उगता है, उसके अंदर भी एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। अब वह इस समय का उपयोग अपने लक्ष्य पर काम करने में करता है और धीरे धीरे उसका पूरा दिन बदलने लगता है। कुछ हफ्तों बाद यह आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब उसे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी आंखें खुद खुल जाती हैं। सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर होता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका मन मजबूत होता है और वह खुद को पहले से ज्यादा नियंत्रित महसूस करता है। लोग भी उसके बदलाव को नोटिस करने लगते हैं। जो कभी आलसी कहा जाता था, अब वही अनुशासित कहलाने लगता है। एक सुबह जब सूरज उग रहा होता है, आरव खड़ा होता है और शांत मन से उस पल को महसूस करता है। अब उसे उठने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह उसकी पहचान बन चुकी है। वह समझ चुका है कि सफलता किसी बड़े बदलाव से नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। ब्रह्मा मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं है, यह एक दरवाजा है, एक नई जिंदगी की ओर, जहां इंसान खुद को पा सकता है। जो अपने सुबह को जीत लेता है, वह अपने दिन को जीत लेता है, और जो अपने दिन को जीत ले, वह अपनी पूरी जिंदगी को जीत सकता है।